Hello everyone, नमस्ते. होप यू ऑल आर फाइन. आज सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कोई भी मेरी रील्स को, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहा है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहा है. उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप कि आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे और मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूं, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इट्स नॉट फेयर. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ. सो लेट्स बिगिन. आज बात कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग नंबर की, सबसे मिसअंडरस्टूड नंबर की, सबसे मिस इंटरप्रेटेड नंबर की, जिसको बहुत मायने में एक कंफ्यूज्ड बोला गया है, बहुत मायने में एक मिसअंडरस्टूड बोले तो जिसे गलत तरीके से लिया गया है. वो है नंबर 4. और नंबर 4 होता है राहु का नंबर. अब नंबर 4 यानी जिस किसी का भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, या फिर जिनका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर जुड़ के 4 आ रहा है, या फिर जिसका नेम नंबर भी 4 आ रहा है, तो वो सब लोग जो हैं वो राहु से रूल होते हैं. कहीं ना कहीं जिनका डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर 4 पे जुड़ के आ रहा है, या 40 आ रहा है, या 13 आ रहा है, या 22 आ रहा है, या 31 आ रहा है, तो वो सब राहु से गवर्न होते हैं. राहु उनका मेन प्लैनेट होता है और जिसका नाम का नंबर भी जुड़ के 4 बनता है वो भी राहु से गवर्न होते हैं. तो इसके पीछे एक कहानी है. तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने देवताओं को बोला था कि आपको अमृत दिया जाएगा, तो आप एक कतार में बैठ जाइए. ये मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता रही हूँ. तो उसी दौरान एक राक्षस था स्वर्ण भानु. उसे जब यह आभास हुआ तो वो भी देवता का वेश बनाकर उन्हीं की कतार में बैठ गया. जो जैसे ही उन सब को अमृत डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो स्वर्ण भानु को भी जैसे ही उसने एक बूंद अमृत पिया, तभी भगवान विष्णु को पता चल गया कि ये जो है ये देवता नहीं है. क्रोधित होकर उन्होंने उसका सर अलग कर दिया. लेकिन वो जैसे कि वो अमृत पी चुका था तो वो पूरी तरह से मरा नहीं. उसके जो है वो 2 ग्रह बन गए एक तरह से, एक नेक से ऊपर, एक नेक से नीचे. जिसका जो नेक से ऊपर जो था वो वाला हिस्सा बना राहु, और जो नेक से नीचे वाला था वो बना केतु, जिसको हम राहु और केतु से जानते हैं. तो ये क्या है, ये इनको हम छाया ग्रह बोलते हैं. ये पूरी तरह ग्रह नहीं होते पर छाया ग्रह होते हैं, मतलब शेडो प्लैनेट, एक तरह शेडो की तरह होते हैं. दे आर नॉट स्टेबल. तो अब इसके बारे में मैं बताती हूँ. जैसे कि राहु है तो राहु नेक से ऊपर है, तो नेक से ऊपर है तो उसका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत दिमाग से सोचने वाला बंदा है. तो ये लोग, जैसे मैंने बताया कि ये सिर से ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो इनका लाइफ है वो दिमाग से चलता है. ये दिमाग के बहुत तेज होते हैं, इनका माइंड जो है वो बहुत शार्प होता है. और एक चीज़ इनकी होती है कि ये बहुत ना प्लान्ड होते हैं. प्लानिंग तो दिमाग के बिना हो नहीं सकती ना. तो ये कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिसिप्लिन दिखाएंगे. तो ये इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है. प्लानिंग, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं. बहुत शार्प माइंड होते हैं. बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बिजनेस में तो प्लानिंग और डिसिप्लिन ही चाहिए होता है. हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत वर्कहॉलिक होते हैं. जो भी करेंगे बिल्कुल उसमें घुस जाएंगे. उससे या तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसको उसमें अपना 100% देंगे. इसमें क्या होता है राहु में स्पेशली, राहु इज़ either on this side or this side. there is राहु इज़ नॉट इन बिटवीन. मतलब या तो कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे,
उसी में लगे रहेंगे जब तक उसमें इनको रिजल्ट नहीं मिलता, और अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरा टाइम दिमाग इनका चलता रहता है। बहुत सोचने वाले लोग होते हैं, पूरा टाइम सोचते रहते हैं सब के लिए। ये अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, पूरा टाइम इनके दिमाग में कुछ चलता रहेगा। अगर आपसे बात भी कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें चल रही होंगी। अपने माइंड को बिल्कुल रेस्ट नहीं देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ये कह सकते हैं हम। और ये थोड़े से क्लेवर भी होते हैं। क्लेवर इन द सेंस सेल्फिश, नॉट इन रॉन्ग टर्म्स। सेल्फिश मतलब अपनी बुद्धि से सेल्फिश होते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जहाँ नहीं करना वहाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक बोला जाता है कि ये ना एक स्क्वायर शेप होता है जैसे कि दिमाग की बात है, ऊपर की बात है, तो ये अपना ना एक ब्रेन के अंदर ना एक स्क्वायर शेप इनके बनी होती है, ऐसा बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में। और उस स्क्वायर शेप की वजह से जो इनके अंदर होता है उसको भी ये बाहर नहीं निकालते हैं, जो बाहर से कोई इनको ओपिनियन देता है उसको भी अपने अंदर नहीं लेने देते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो एक ना डब्बा बंद कर लेते हैं ये अपने दिमाग का। इन्हें लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है। दूसरे का ओपिनियन लेने में थोड़ा सा मतलब स्टबन होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बात नहीं मानते हैं। इस वजह से कभी कभी ये अपने डिसीजंस जो हैं वो गलत ले बैठते हैं, क्योंकि किसी की भी सलाह इन्हें पसंद नहीं होती है। इन्हें लगता है हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, जो मेरा दिमाग बोल। ये लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कि जो इनके ब्रेन में चल रहा होता है उसको ये बता नहीं पाते हैं, उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कभी कभी रिलेशनशिप में, काम में, ऑफिस में जिन लोगों के साथ भी ये काम कर रहे हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके साथ हो जाती है, क्योंकि ये जो सोचते हैं उसको ये बता नहीं पाते हैं, उसको ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज़ है, इनके दिमाग में प्लानिंग, आइडियाज़ इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनकी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग होती है। मतलब आज अगर ये कुछ सोच रहे हैं तो वो आज से 10, 20, 30 साल आगे का सोचेंगे, लेकिन उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं, अगर ये किसी से शेयर करने लग जाएं तो शायद इनके उन आइडियाज़ को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उन आइडियाज़ को एक पाथ मिल जाएगा कि वो सही है या गलत है। जो भी इनके क्लोज हैं उन्हें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, ताकि इन्हें पता चले हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। अदरवाइज़ इनके साथ क्या होता है, अगर इनके दिमाग में जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, जो इनका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, उस वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, एक गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से ये अपनी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं ख़राब कर लेते हैं। और एक्सप्रेसिव नहीं होने की वजह से लोग इन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि ये खुल के अपनी बात कह नहीं पाते हैं। रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टूड होते हैं, अगर नंबर इनके साथ जो इनका पार्टनर है या इनके जो पेरेंट्स हैं वो सेम नंबर के नहीं हैं, क्योंकि ये खुल के अपनी बात बोल नहीं पाएंगे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ, राहु के साथ ऐसा होता है कि लोग इनको, ये जो भी बोलेंगे लोग इनको मतलब उस नज़रिए से नहीं समझ पाते हैं जिस नज़रिए से वो समझाना चाहते हैं। तो वो अपनी अपनी ही कहानियाँ समझ लेते हैं कि इन्हें हमेशा गलत, इनके प्लान्स को, इनकी बातों को हमेशा गलत तरीके से लिया जाता है। तो इनको बोला जाता है कि आप हमेशा एक्सप्रेसिव बनो, ये आपकी क्वालिटी आपको पीछे से नहीं मिली है, तो हमारा जो है काम है कि आपको बताया जाए और आपको समझाया जाए कि आप अपने दिल की बात बोलना सीखो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो उसे लर्न टू से नो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसे अप्रिशिएट करो, ताकि जो लोग आपको गलत समझते हैं या आपके लिए अलग कहानियाँ बनाते हैं तो वो क्लैरिटी हमेशा रहे। तो ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक भी होते हैं, अगर काम करते हैं तो काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको बनाने में थोड़ी सी इन्हें प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की बात आती है तो वो इन्हें नहीं मिल पाता है। इनके पीछे से
पॉलिटिक्स बहुत होती है। राहु के साथ ये हमेशा होता है कि ये पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं और ये इविल आई को भी अट्रैक्ट करते हैं, ये बुरी नज़र को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हें बोला जाता है कि आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, जितने ज़्यादा आप अपने माइंड को बैलेंस करके रखेंगे, अपने माइंड को काम, और जो जो दिमाग में आपके 24 घंटे जो चल रहा होता है, जो एक थॉट्स का जो साइकिल चल रहा होता है, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देंगे स्पेशली, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर का हिस्सा है तो चलता बहुत कुछ है, पर नीचे का हिस्सा नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। हमारा जो काम है, जो एग्जीक्यूशन है, वो तो हम हमारे हाथ या पैरों से ही करते हैं ना। तो इस वजह से नीचे का पार्ट नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, और उस वजह से इनके जो थॉट्स हैं वो एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने थॉट्स पे ध्यान दें कि क्या सोच रहे हैं, कहीं ये थॉट्स आपको एक अलग डायरेक्शन में तो नहीं लेके जा रहे जी, जहाँ आपको मेंटल, अगर आप अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन देंगे तो राहु वो प्लैनेट है जो फर्श से अर्श तक लेके जाता है। अगर आप अपने थॉट्स की डायरेक्शन को एक पॉजिटिव वे में रखेंगे, स्पिरिचुअल होके रखेंगे, तो ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। और अगर आपके थॉट्स, अगर आपके सिर्फ थॉट्स ही रह गए और आप उस पर कुछ काम नहीं कर पाए, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि राहु की एक खासियत होती है कि वो सोचता बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो एक सपनों की दुनिया में लेके जाता है। वो एक भ्रम है, वो एक रियलिटी नहीं है। वो आपको भ्रम दिखाएगा कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। पर जब तक आप ध्यान से अपना दिमाग शांत रख के आप उस पर काम नहीं करेंगे, राहु मेहनत मांगता है, काम छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। राहु चाहता है कि आप मेहनत करो, जबकि उसे पता है कि मेहनत करने में तकलीफ होगी क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं आ पाएगा। लेकिन एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा यही काम है कि आप इस प्लैनेट से रूल होते हो, आपको मेहनत करनी है, आपको अपने प्लान आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नहीं तो फिर आपकी जो लाइफ है, राहु वालों को कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलता है, मतलब उसके लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला, अगर आपके थॉट्स एक अच्छी दिशा में है, भगवान को याद करते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए अगर आप अपने थॉट्स पे काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपके थॉट्स सही नहीं हैं, राहु आपको गलत डायरेक्शन में आपको खींचेगा। अगर जिनका राहु खराब होता है वो लोग मतलब अगर बोला जाए तो बहुत गलत संगत में पड़ जाते हैं। उसके अलावा उन्हें इंटरफेयर करने की आदत बहुत हो जाती है, दूसरों की फैमिली में क्या हो रहा है, दूसरों की इनकम पे इन लोगों की बहुत नज़र होती है। दूसरों की फैमिली को डिस्टर्ब करना, वो काम राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है। तो ज़रूरी है कि आप वो बंद कर दें, क्योंकि राहु प्लैनेट के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो एक साइकिल में चला जाता है। क्योंकि एक स्क्वायर शेप है तो बाहर से आप कुछ आने नहीं दे रहे हैं और अंदर से बाहर कुछ जा नहीं रहा है, तो वह एक साइकिल ले लेता है, जिस वजह से आपकी लाइफ या तो अच्छे पे अच्छी होती चली जाती है या फिर बुरे पे बुरी होती चली जाती है। और राहु में डायग्नोज बहुत मुश्किल से होता है, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राहु वालों को कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलता है, मतलब उसके लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला, अगर आपके थॉट्स एक अच्छी दिशा में है, भगवान को याद करते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए अगर आप अपने थॉट्स पे काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपके थॉट्स सही नहीं हैं, राहु आपको गलत डायरेक्शन में आपको खींचेगा। अगर जिनका राहु खराब होता है वो लोग मतलब अगर बोला जाए तो बहुत गलत संगत में पड़ जाते हैं। उसके अलावा
उन्हें इंटरफेयर करने की आदत बहुत हो जाती है। दूसरों की फैमिली में क्या हो रहा है, दूसरों की इनकम पे इन लोगों की बहुत नज़र होती है। दूसरों की फैमिली को डिस्टर्ब करना, वो काम राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है। तो ज़रूरी है कि आप वो बंद कर दें, क्योंकि राहु प्लैनेट के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो एक साइकिल में चला जाता है। क्योंकि एक स्क्वायर शेप है, तो बाहर से आप कुछ आने नहीं दे रहे हैं और अंदर से बाहर कुछ जा नहीं रहा है, तो वह एक साइकिल ले लेता है, जिस वजह से आपकी लाइफ या तो अच्छे पे अच्छी होती चली जाती है या फिर बुरे पे बुरी होती चली जाती है। और राहु में डायग्नोज बहुत मुश्किल से होता है, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन लोगों को बैक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। बैक या फिर लोअर बैक, कमर या कमर से नीचे का हिस्से में इन्हें यूजुअली प्रॉब्लम देखी जाती है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हिप से नीचे या पैरों में, जिसको हम फीट बोलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और अगर राहु बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो पेट में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन्हें बोला जाता है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। आपके साथ फिज़िकल इश्यूज तो होंगे ही होंगे अगर आपने अपने राहु को पॉजिटिव नहीं बनाया, तो राहु की डायरेक्शंस को पॉजिटिव वे में नहीं लेके गए, तो आपको मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेन है वो आपका बहुत रेस्टलेस होता है। आपके ब्रेन जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, वो बहुत कंफ्यूज्ड रहता है, उसे करना बहुत कुछ है पर वो कर नहीं पाता है। ये यूजुअली राहु के साथ होता है। तो सब कुछ हमारे हाथ में ही है। अगर आपको पता चल जाए कि आप राहु से गवर्न होते हैं और ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो काम आपको ही करना है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, आप मेडिटेशन करें, और जो भी आप सोचते हैं आप उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। और अगर नेगेटिव राहु है तो कभी कभी देखा जाता है कि ये लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें इन्हें लॉस होता है। मतलब मनी का लॉस जो है वो किसी न किसी तरीके से होता ही होता है। या तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे या किसी को पैसा देंगे तो वापस नहीं आएगा। ये राहु के साथ यूजुअली होता है। तो अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पॉलिटिक्स से बचिए, और थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़िए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके जो नेगेटिव राहु है उसके इफ़ेक्ट को कम करके जो पॉजिटिव राहु है उसकी तरफ लेके जाएगा, और फिर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब अगर आपका राहु पॉजिटिव है, जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं और राहु से गवर्न करते हैं, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। वो लोग बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। जिन्होंने अपने विचारों पे काबू कर लिया, जिन्होंने अपने दिमाग पे काबू कर लिया, उनको फिर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं इनके करियर की। कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में ही अच्छे जा सकते हैं, जैसे कि आईटी हो, सॉफ्टवेयर हो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, जहाँ पे कुछ नया करना है, नए नए टूल्स पे काम करना है, नई नई एप्लीकेशंस पे काम करना है, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा अगर इनके पास प्रॉपर डायरेक्शन है, जैसे कि प्लानिंग और स्ट्रक्चर तो इन्हें मिला ही होता है, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिज़नेस में ये लोग बहुत अच्छे जाते हैं अगर ये अपने विचारों का जो एक बात है उसको एक डायरेक्शन दे दे। तो इधर उधर कंफ्यूज ना होके अपने आइडियाज़ पे काम करें, तो ये बिज़नेस में भी बहुत अच्छा जा सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि ये लोग काम करें। ये जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। काम छोटा या बड़ा कैसा भी हो, पर ज़रूरी है कि आप काम करें। आप अगर किसी भी काम में लग जाएंगे तो आप जानेंगे कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कि आप छोटे काम से बहुत जल्दी बड़े काम पे भी पहुंच जाएं। इनकी थोड़ी सी क्वालिटीज़ जो है वो नंबर 1 से भी मिलती है। नंबर 1 में भी यही बोला जाता है कि आपको ज़रूरी है कि आप काम करें, बजाय ये वेट करने के कि जब तक मुझे बड़ा नहीं मिलेगा तो मैं छोटा काम भी नहीं करूँगा। आप कुछ भी करके देखिए
और आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अपने दिमाग को संतुलित रखिए। ज़्यादा विचार अपने दिमाग में मत आने दीजिए, अपने ब्रेन को ओपन रखिए। आप आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए, क्योंकि और दूसरों से भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर नंबर 4 का आपका कोई दोस्त है या आपके घर में है, तो आप इनसे बहस मत कीजिएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में आप इनसे नहीं जीत पाएंगे। जो इन सबसे मेन रेमेडी जो राहु की है वो ये है कि अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को लिखना शुरू करें। जैसे कि राहु जो है वो कर नहीं पाता है, सोचता है पर कर नहीं पाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली अपने घर पे डायरी रखिए, अपने बेड के पास रखिए। सोने से पहले अपने आइडियाज़ जो भी आप करना चाहते हैं उनको पेपर पे लिखिए, डायरी में लिखिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी सोच है उसको एक रास्ता मिलेगा और वो एक तरह से वो बाहर आएगी। जो भी आपके दिमाग में है आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि एक्सप्रेसिव आप होते नहीं हैं, तो ज़रूरी है कि जो आपका जो बॉक्स जो बंद है उसको ओपन हो जाए वो, ताकि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा काम हो। और आप देखेंगे कि 3-4 महीने में ही आप देखेंगे कि अगर आपने लिखना शुरू किया है तो जो आप सोच रहे हैं एक्चुअल में आप उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं और वो आपके सारे काम होने भी लगे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और रेमेडी जो है राहु की वो ये है कि आप डॉग फीडिंग करिए। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि काला कुत्ता होना चाहिए, नहीं, कोई भी कुत्ता हो, ज़रूरी है कि आप डॉग फीडिंग करिए। वंस इन ए वीक, डेली हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करें। राहु की बात है तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। इसके अलावा एक रेमेडी ये है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, स्पेशली वॉशरूम्स को। यूजुअली क्या होता है, हम घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन हमारे जो टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। राहु क्या है, राहु एक धुआं है। राहु एक, अगर नेगेटिव राहु है तो आप देखेंगे आपके वॉशरूम में अजीब सी स्मेल आने लगेगी, जो टॉयलेट से अलग होगी, एक नेगेटिविटी सी आएगी वहाँ पे। तो ज़रूरी है कि आप अपने घर के वॉशरूम को क्लीन करें, हो सके तो खुद क्लीन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप अपने वॉशरूम्स को या टॉयलेट सीट को स्पेशली क्लीन करेंगे तो आपका राहु बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप चेक करें, अगर आपको लगता है कि राहु आपका नेगेटिव है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज़रूर चेक करें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है दक्षिण की पश्चिम दिशा, मतलब वेस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। आप कंपास से देख सकते हैं बहुत इजीली। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखिए, वहाँ कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वहाँ कुछ कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, वहाँ झाड़ू पोछा नहीं रखा होना चाहिए अगर बालकनी उस डायरेक्शन में है तो। कहने का मतलब ये है, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है तो राहु आपका और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और अगर आपका राहु, आपको लगता है कि ऑलरेडी आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप मेंटली काम हैं, मेंटली बैलेंस्ड हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं फिज़िकली एंड मेंटली, तो फिर सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन चेक करिए, वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट है तो उसे बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, वहाँ डस्टबिन्स नहीं रखे होने चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, अगर स्टोर रूम है भी तब भी आप उसको स्टोर की तरह ना यूज़ करके आप उसको रूम की तरह प्रॉपर प्लान्ड तरीके से प्रॉपर साफ़ सुथरा उसको रखें, तो आपका जो राहु है वो बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। राहु जो होता है, राहु की जो डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, वो पितरों की डायरेक्शन भी मानी जाती है, तो वहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग होती है, तो वहाँ पे कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आपके लिए बहुत
ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनकी मिलेंगी और आप अपने काम में बहुत सफल होंगे। अगर वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा तो फिर सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो भी जानकारी दी गई है आप उस पर काम करेंगे, और जो कोई भी आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में 4 नंबर से है या 13 नंबर से है या 22 नंबर से है या 31 तारीख से है, तो आप उन्हें ये भेजना और मेरे वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी जानकारी दे रही हूँ इन नंबर्स की, वो एक जनरल जानकारी होती है। हो सकता है कि 13 नंबर में इसके इफ़ेक्ट्स थोड़े से अलग हों, 22 में अलग हों, 4 में अलग हों और 31 में अलग हों। वो पूरा का पूरा चार्ट बनाने पे ही पता चलता है कि आपको अगला कदम कैसे लेना है। आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है। हो सकता है एक राहु वाले के लिए ये समय अच्छा चल रहा हो, दूसरे राहु वाले के लिए ये समय अच्छा नहीं चल रहा हो। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप पूरी डिटेल में अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और मुझे अपनी सेवा का मौका दे सकते हैं। थैंक यू। आई होप एंड प्रे कि आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे। गॉड ब्लेस।